सूतजी भस्म या राख के महत्व को बताते हैं, खास तौर पर इसके दो मुख्य प्रकारों के बारे में, महाभस्म और स्वल्प भस्म। महाभस्म को श्रौत, स्मार्त और लौकिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए निर्धारित हैं, जबकि लौकिक भस्म अन्य लोगों के लिए उपलब्ध है। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करने के बाद भस्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि अन्य जातियों के लोग इसे स्वतंत्र रूप से लगा सकते हैं। जले हुए गाय के गोबर से बनी अग्नि भस्म को पवित्र और अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भस्म लगाने के दिशा निर्देशों में त्रिपुंड का अभ्यास शामिल है, जो शरीर पर पहनी जाने वाली राख की 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। महर्षि जाबाली का मानना है कि जाति या आश्रम की परवाह किए बिना सभी को त्रिपुंड लगाने का महत्व समझना चाहिए, भले ही वे मंत्र न भी जपें। भक्तों से नियमित रूप से भस्म लगाने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि इसकी उपेक्षा करने से उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आ सकती है। भगवान शिव और विष्णु त्रिपुंड पहनते हैं, और सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए भस्म का सम्मान करना और पहनना महत्वपूर्ण है। इन रीति रिवाजों का पालन न करने से नकारात्मक आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं। त्रिपुंड और भस्म के प्रति नकारात्मक विचार रखने वालों को चेतावनी दी जाती है कि राख को सही तरीके से संभालना और अग्निहोत्र करना उनके पापों को धो सकता है। माना जाता है कि खास समय पर सफेद राख का त्रिपुंड पहनने से भगवान शिव के साथ संबंध मजबूत होते हैं और अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। भस्म को सही तरीके से लगाने के बाद ही षडक्षर मंत्र का जाप करना जरूरी है। पाठ सांप्रदायिक भावना पर जोर देता है, यह देखते हुए कि भस्म पहनने वाला हर व्यक्ति व्यक्तिगत नैतिक स्थिति की परवाह किए बिना ताकत बढ़ाता है। त्रिपुंड पहनने वाले पापी व्यक्ति अभी भी सम्मानित हैं, जबकि पुण्यवान लोगों को अधिक सम्मान मिलता है। पाठ, भस्म पहनने और पूजा के बाद मंत्रों का जाप करने में विद्वानों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह जोर देता है कि पारंपरिक भस्म प्रथाओं का पालन न करने से मुक्ति में बाधा आ सकती है। भस्म पहनने वाले ब्राह्मण को आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण व्यक्ति माना जाता है। विभिन्न जातियों में अपनी आध्यात्मिक भूमिकाओं से संबंधित भस्म पहनने के विशिष्ट तरीके हैं। उचित भस्म लगाने से सभी शुद्ध होते हैं और एकजुट होते हैं, जिससे उच्च और निम्न दोनों जातियों को मुक्ति मिलती है। जीवन के कुछ चरणों में व्यक्तियों को खाने या पीने से पहले भस्म लगाना चाहिए, क्योंकि इसे नजरअंदाज करना पाप माना जाता है। मंत्रों का जाप मोक्ष में सहायक माना जाता है, जबकि त्रिपुंड पहनने वालों की आलोचना करना भगवान शिव का अपमान है। शिव या भस्म के बारे में अज्ञानता को घृणित माना जाता है, जबकि त्रिपुंड के खिलाफ लोगों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया जाता है। भस्म पहनने से हत्या और चोरी जैसे गंभीर पापों से शुद्धि मिलती है और इस अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाता है। त्रिपुंड को शामिल करने से व्यक्ति का उत्थान होता है, जिससे उन्हें आमतौर पर उच्च जातियों के लिए आरक्षित पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति मिलती है। ग्रंथ में पूर्वजों और भावी पीढ़ियों पर त्रिपुंड पहनने के सुरक्षात्मक प्रभावों का वर्णन किया गया है, जो आध्यात्मिक संबंधों को बढ़ाता है। त्रिपुंड पहनना शिव के प्रति भक्ति का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद लंबी आयु और आध्यात्मिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। त्रिपुंड के बारे में नकारात्मक धारणाओं को दुख की ओर ले जाने वाला माना जाता है। अनुष्ठानों को अपना महत्व बनाए रखने के लिए त्रिपुंड पहनना आवश्यक है। त्रिपुंड पहनने के दिशा निर्देशों में दोपहर से पहले इसे जल के साथ लगाना और उसके बाद राख के साथ लगाना शामिल है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस अभ्यास को विस्तार से बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि रुद्राक्ष या त्रिपुंड के बिना जीवन व्यर्थ है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भक्तिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए शरीर के प्रमुख क्षेत्रों पर 16 त्रिपुंड लगाने, विभिन्न देवताओं का आह्वान करने का सुझाव दिया गया है।